आज हम छठी कक्षा की बाल भारती हिंदी पुस्तक की पहली इकाई अध्याय 11 सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। प्रस्तुत निबंध में सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा में नागरिकों की भूमिका के प्रति उनमें चेतना जागृत की गई है। संपत्ति चाहे व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक, वह मूल्यवान ही होती है। एक गरीब की घासफूस की कुटिया उसके लिए उतनी ही मूल्यवान होती है जितनी किसी धनी व्यक्ति के लिए उसकी हवेली। रही बात सार्वजनिक संपत्ति की तो वह तो सार्वजनिक है, सभी की है, समूचे राष्ट्र की है। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारी या किसी एक व्यक्ति की नहीं, अपितु सभी नागरिकों की है। वास्तव में वह हम सभी नागरिकों की इसलिए है क्योंकि हम सभी उसका उपयोग और उपभोग करते हैं। उस संपत्ति का निर्माण ही सारे नागरिकों की सुविधा के लिए किया गया है। ऐसी सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति के रखरखाव के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है, वह विविध करों के रूप में सरकार देश के नागरिकों से ही वसूल करती है। यह कितनी खेदजनक स्थिति है कि हमारे अधिकांश नागरिक आज भी इस वास्तविकता को गंभीरता से नहीं समझ पाए हैं कि सार्वजनिक संपत्ति भी उतनी ही अनमोल होती है जितनी हमारी व्यक्तिगत संपत्ति। जिस तरह हम अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की हानि नहीं सह पाते, उसी तरह हमें सार्वजनिक संपत्ति की हानि भी सहन नहीं करनी चाहिए, किंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। प्रायः देखा यह गया है कि अनुशासनहीनता के कारण अनेक बार कुछ नागरिक प्रशासन या सरकार से अपनी मांगों को मनवाने की जिद में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर बैठते हैं। उनकी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंधी होती है। अपने लाभ को देख पाने की जबरदस्त लालसा के आगे उन्हें यह दिखाई ही नहीं देता कि वे स्वयं ही अपने हाथों अपनी संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं। इस हानि का खामियाजा न केवल उन्हें बल्कि अन्य नागरिकों को भी भुगतना पड़ेगा। किसी भी राष्ट्र में सार्वजनिक संपत्ति देश के नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ही निर्मित की जाती है। जैसे देश में रेल सुविधा, बस सुविधा, हवाई सुविधा, नगरों में खुली जगहों पर बनाए गए उद्यान, खेल के मैदान, स्टेडियम इत्यादि सभी सार्वजनिक संपत्ति के ही उदाहरण हैं। अब यदि स्वार्थ और क्रोध के अंधेपन में कुछ नागरिकों ने रेल यातायात को खंडित किया, बसों के आवागमन पर रोक लगाई अथवा उद्यानों को उजाड़ा, तो इन सारी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से कितने लोगों की सुविधाएं प्रभावित होंगी, इस पर ऐसे लोगों को विचार करना चाहिए। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जो लोग इस तरह की विघातक कृतियों में सहभागी होते हैं, वे स्वयं अपने परिवार में अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि अपनी मांग पूरी करवाने के लिए इस तरह गुस्सा प्रकट करते हुए जिद नहीं करनी चाहिए। समय समय पर देश के साहित्यकारों, संतों, प्रवचनकारों और नेताओं ने सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति की महत्ता का बखान नागरिकों के समक्ष किया है और नागरिकों पर उसका प्रभाव पड़ा भी है। यदि पुराने समय से वर्तमान समय तक हम दृष्टि डालें तो पाएंगे कि निश्चित ही इस तरह की विघातक कृतियों के प्रमाण में पहले की तुलना में जबरदस्त कमी आई है। फिर भी इस स्थिति में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। कुछ समय अवश्य लगेगा, पर यह हो जाएगा। इसके लिए हमें देश की सरकार पर निर्भर न रहते हुए स्वयं ही इस जिम्मेदारी का वहन करना पड़ेगा। हम स्वयं सार्वजनिक और राष्ट्रीय संपत्ति के महत्व को समझें व अन्य नागरिकों को भी समझाएं तथा राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचाने के बजाय उसका भरपूर उपयोग करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार से अधिक हमारी है। इस बात को स्वयं भी समझें, औरों को भी समझाएं। इसी तरह देश भर की पाठशालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को यह शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा कैसे की जाए। प्रत्येक परिवार में माता-पिता अपने इस नैतिक कर्तव्य को समझें कि उन्हें अपने बच्चे में संस्कार के रूप में राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पिरोनी है।
इस प्रकार से जब पाठशालाओं और परिवारों के माध्यम से यह शिक्षा देश की भावी पीढ़ी को दी जाएगी तो हमारे देश का भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। देश का बच्चा बच्चा जान जाएगा कि सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति का महत्व क्या है। वास्तव में यह बात हर एक को समझनी चाहिए कि देश के ये सार्वजनिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, पौराणिक स्थल आदि राष्ट्र की शान है। इन्हें देखने के लिए दूर दराज देशों के लोग भी हमारे देश में आते हैं। राजस्थान के गुलाबी महल, दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, महाराष्ट्र के किले और गढ़ ये सारे के सारे ऐतिहासिक धरोहर हैं। इनसे देश का इतिहास जुड़ा है। ठीक इसी प्रकार ये सभी देश के विविध शहरों और गांवों की सभ्यता के परिचायक हैं। सार्वजनिक स्थलों की वास्तु, वहां की अत्याधुनिक सुविधाएं, शहर के सौंदर्य और समृद्धि की जान है। अब इन समृद्ध स्थानों की सुरक्षा का जिम्मा नागरिकों का भी उतना ही बनता है जितना प्रशासन का। आखिर उन सुविधाओं का पूरा लाभ नागरिकों को ही तो मिलता है। यदि सारे नागरिक और उनके बच्चे सब इस महत्वपूर्ण बात को समझ जाएं तो फिर समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो आओ सारे मिलकर कहें, राष्ट्र संपदा देश की, नागरिकों की शान। सदा सुरक्षित यह रहे, रखना इसका ध्यान। सारांश: सार्वजनिक संपत्ति सभी नागरिकों की होती है और इसकी देखभाल हम सभी की जिम्मेदारी है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग क्रोध या स्वार्थवश सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर देते हैं, जो खुद हमारी ही हानि है। जैसे हम अपनी निजी संपत्ति को सहेजते हैं, वैसे ही हमें राष्ट्रीय संपत्ति का भी संरक्षण करना चाहिए। सरकार के साथ साथ नागरिकों और बच्चों को भी इसकी महत्ता समझनी चाहिए और दूसरों को समझाना चाहिए। यदि हम सभी मिलकर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, तो देश का भविष्य सुरक्षित, सुंदर और समृद्ध बनेगा। शिक्षा संदेश: सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र की शान है, उसकी सुरक्षा हम सभी का कर्तव्य है। इसे बचाएं, सहेजें और गर्व से अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। धन्यवाद।